नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं। किस प्रकार का मौसम रहने वाला है और क्या इस मौसम में सावधानियां रखें। आज का जो विशेष टॉपिक है, विषय है, वो ये है किसान साथियों कि इस बदलते मौसम में पशुओं की सेहत लगातार खराब हो रही है। पहले मैं आपको मौसम की जानकारी साझा करता हूँ, उसके बाद हम पशुओं के बारे में भी जानकारी आपको साझा करेंगे। किसान साथियों, आमतौर पर मौसम खुश्क रहने की संभावना है। पूरे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि कहीं कहीं पर थोड़े बहुत बादल छा जाए कुछ समय के लिए, 2-4 घंटों के लिए, 6 घंटों के लिए, लेकिन बारिश की संभावना अभी नहीं है। आज जो रात का तापमान रहा वो थोड़ा सा ऊपर रहा है, यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस की बजाय आज रात का तापमान मेरे यहाँ पे 17 डिग्री सेल्सियस रहा। लेकिन जो अधिकतम तापमान है वो 1 डिग्री नीचे आ गया। कल 36 डिग्री सेल्सियस था, आज 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा की जो गति है वो आज 12 किलोमीटर के हिसाब से बताई गई है, लेकिन अभी तक 7 और 8 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। धीरे धीरे ये हवा की जो गति है वो दिन में धूप लगने के साथ साथ लगातार गति करती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार का जो मौसम है वो हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है। एक चक्रवात अभी बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, लेकिन वो चक्रवात हमारे उत्तरी भारत में कितना सक्रिय होगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से चक्रवात बन रहा है और जो चक्रवात का अनुमान है वो ज़्यादातर पूर्वी भारत और उत्तरी भारत का जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन हिस्सों में ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। हमारे उत्तरी भारत के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान कहूँगा मैं इसको, एनसीआर दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये उसके धरातल पर आने के बाद में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इसके बारे में कुछ भी कहना जायज़ नहीं है, उचित नहीं है। किसान साथियों, दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो पशुओं के बारे में है। जो आप अभी हमारे पशुओं को मच्छरों से बचाने के लिए रात को पंखे चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ, लेकिन इससे हमारे पशुओं की सेहत खराब हो रही है। बहुत से ऐसे पशु हैं जो हल्के से बुखार की चपेट में आए हुए हैं, जो हल्की सी बुखार का महसूस हो रहा है कि वे हमारा पशु आज कुछ सुस्त है। और ये समस्या ज़्यादातर उन पशुओं में आ रही है जो गाभिन भैंस से या गाय हैं, यानी कि प्रेग्नेंट पशु हैं, उनमें ये समस्या ज़्यादा चली हुई है। आमतौर पर जो हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, लेकिन वो इंजेक्शन पावर ज़्यादा होने के कारण वो पशु को सूट नहीं कर रहा है, योग्य नहीं है। किसान साथियों, जिस भी भाई को अपने पशु में ऐसी समस्या दिखाई देती है कि वो थोड़ा सा सुस्त है, ब्यान का 1-2 महीना 3 महीना बाकी है, ऐसे किसान भाई सबसे ज़रूरी बात है कि वो अपने पशु को पैरासीटामोल की टेबलेट दें। जो इंसान खाते हैं ये 4 टेबलेट अपने पशु को एक समय दे। सुबह 4 दे दो, शाम को 4 दे दो और पंखा बंद कर दो। रात को पशुओं पे पंखा मत चलाओ, 10 बजे तक पंखा चला के उसको बंद कर दो, क्योंकि 10 बजे के बाद में मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है और मच्छर जो है, जो जिस वजह से हम पंखा चला रहे हैं वो मच्छरों की समस्या से ही हम चलाते हैं। भाई थोड़ी सी धुमड़ी कर दो, धुआं कर दो थोड़ा सा, लेकिन 10 बजे आप जब सो हो उस समय अपने पंखे को पशुओं से बंद कर दो, क्योंकि पशुओं को उड़ने के वो नहीं है, पशुओं के पास उड़ने का साधन नहीं है। इस वजह से हमारे पशु लगातार बीमार हो रहे हैं। आम तौर पर यह समस्या सभी किसानों के साथ बनी हुई है, सभी पशुपालक भाइयों के साथ बनी हुई है। तो मेरा सभी पशुपालक भाइयों से सुझाव है कि भाई अगर किसी भाई का पशु सुस्त दिखाई देता है तो उस भाई को मैं ये कहता हूँ कि आप 4 गोली पैरासीटामोल की जो आदमी लेता 500 mg की, वो अपने पशु को दे दो। आपका पशु 2 दिन में ठीक हो जाएगा, उसका पंखा चलाना बंद कर दो। तो ये थी जानकारी किसान साथियों आपके लिए। उम्मीद है कि ये जानकारी अच्छी भी होगी और लाभदायक भी होगी। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपसे ये जानकारी साझा करी है। सभी भाइयों का सहयोग मेरे साथ है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का मैं आप सबसे लगातार निवेदन कर रहा हूँ। जो मेरे नए किसान भाई जुड़े हैं उन सबका स्वागत है। भाई लगातार इस चैनल पर आप आइए। किसानों का मंच हमने बनाया है, किसानों का मंच, जिस पे आपको हर प्रकार की जानकारी दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही किसान साथियों, फिर मिलता हूँ शाम को मंडी भाव के साथ में।
किस प्रकार के आज के मंडी भाव रहे। मंडी भाव को लोग कम देख रहे हैं, ये मेरे को नज़र आ रहा है। भाई क्या कारण है, कमेंट बॉक्स में बताना। मंडी भाव देखने कम देखने का क्या कारण है। अगर कोई मेरी तरफ से गलती है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर आपकी रुचि ही कम है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। लगातार सभी किसान भाइयों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई जो भी मेरे पास जानकारी आती है वो आपसे साझा कर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लगातार किसान भाइयों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही किसान साथियों, शाम को फिर मिलते हैं आज के मंडी भाव के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।